मां का कर्ज कभी नहीं चुकेगा। चाहे कितना भी बड़ा ओहदा प्राप्त कर लो आप, पर मां का ऋण कभी नहीं चुकता। केवल 2 व्यक्ति अपने मां के ऋण को उतारने में सफल हुए हैं, और वो 2 कौन? एक तो गरुड़ और एक हनुमान। इन दोनों ने अपने मां के ऋण और कर्ज को उतारा है। अभी एक और तीसरा व्यक्ति मिला जो हमसे कह रहा था, महाराज मैंने अपने मां के ऋण को उतार दिया। मैंने पूछा कैसे? कि हाथ बोरी शक्कर मां के मोसर में गारी में। कोई बड़ा मोसर करने से ऋण हो जाएंगे? यूं नहीं। जब हम धरती के ऊपर आए, हमारी मां हमारे पास थी। जब हम इस धरती से विदा हो, जब हम इस धरती के ऊपर आए, हमारी मां हमारे पास थी। जब वो मां इस धरती से विदा होवे, तब तुम उसके पास खड़े हो जाना। उस बेटे ने कुछ हद तक अपनी मां के ऋण को चुका दिया है। जिस बेटे की मां ने अपना माथा अपने बेटे की गोद में रखा और अंतिम सांस ली हो, उस बेटे ने कुछ हद तक अपने कर्ज को चुका दिया है। कुछ हद तक, पूरा कर्ज तो नहीं चुकता है। मां के पास आप खड़े हो जाएं जब उसको आपकी आवश्यकता पड़े। पर यह सौभाग्य पुरुषों को प्राप्त होता है, यह सौभाग्य बेटियों को प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि मां ने ही अच्छा घर वर देखा, बेटी का विवाह कर दिया। अब वहां बेटी हमेशा तो मां के पास रह नहीं सकती है। यह सौभाग्य बेटियों को नहीं मिलता है। कभी कभी तो मां चल बसती है, बेटी को खबर मिलती है, बेटी पहुंचती है, तब तक मां को रोक कर रखते हैं, अंतिम दर्शन बेटी कर ले। और जब ज्यादा ही देरी हो जाती है तो कोई बेटी तो इतनी अभागी है कि अंतिम दर्शन भी अपने मां के वो कर नहीं पाती है। पुरुषों को यह सौभाग्य मिलता है, तो आप इससे वंचित मत रहना। जब मां धरती से विदा हो, तुम उसके पास खड़े रह जाना। जब जब उसको तुम्हारी जरूरत पड़े, तब तुम उसके पास खड़े हो जाना। बेटियों को यह सौभाग्य कम मिल पाता है। क्योंकि अभागी है वे बेटियां जो मां के अंतिम दर्शन नहीं कर पाई। अभागी है वे बेटियां जो अंतिम मां से जो बात थी, क्या शब्द थे आखिरी के शब्द, वो सुन भी नहीं पाती हैं। जिसके आंचल में पलकर बड़ी हुई, जिसकी गोद में खेली है, उस जन्मदात्री मां के अंतिम शब्द वो बेटी सुन नहीं पाई, उनसे बात नहीं कर पाई। वो बेटी अभागी है। मुझे मां से गिला मिला ये ही सिला, बेटी यहां क्यों पर आई है? मेरी मां बेटी यहां क्यों पर आई है? अच्छा सुंदर घर वर देखा मां ने, क्षण में कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का है ये बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले। और जिस घर में पली, उस घर से ही ये कैसी विदाई है। जिस घर में पलकर बड़ी हुई, उस घर से इनको विदा दी जाती है। आप विचार करो, ये कोई साधारण बात नहीं है। जिस घर में 18 साल बीते, 20 साल बीते, जिस मां की आंचल की छाया में बड़ी हुई, जिस भाई के संग बचपन गुजरा, इन भाई को, इस मां को, इन सबको छोड़कर, जिनको कभी नहीं देखा, उनको अपना कहना है। कितना बड़ा त्याग है और अनुशासन कितना। अगर जन्म देने वाले पिता और मां से अगर बात करना हो, तो अपने पति से इजाजत लेनी पड़ती है। मैं अपने घर बात कर लूं, पीहर बात कर लूं क्या? कितना अनुशासन है। मैं वंदन करता हूं भारतीय संस्कृति की इन माताओं बहनों को, जो इतने अनुशासन का पालन करके अपने पीहर की आन बान शान ससुराल में रख रही है। आह्वान करता हूं मैं मेरी समस्त बहनों से कि मेरी बहनों, आप सब पीहर में जो माता पिता हैं, उनकी आन बान शान की ध्यान रखना और ससुराल में अच्छा बर्ताव करना। और पीहर के लोगों से भी मेरा एक आह्वान है कि बेटी के ससुराल में अनावश्यक हस्तक्षेप आप मत करना। जो माता पिता बेटी के ससुराल में हस्तक्षेप करते हैं ना,
वो बेटी के ससुराल के सुख का हरण कर लेते हैं। इसलिए बेटी के ससुराल में अनावश्यक हस्तक्षेप मत करो। और मेरी बहनों से मेरा निवेदन है, छोटी छोटी बातें अपने ससुराल की पीहर में जाकर मत कहो। अगर डेयरी पूछ दो तो डेयरी से बाहर अपने घर की बात मत जाने दो। अब डेयरी पूछती हो ना, तो डेयरी से बाहर अपने घर की बात को आप मत जाने दो। हाँ, नाक से ऊपर पानी निकल जाए तो बोले आप कह देना, पर ये छोटी छोटी बातें अपने पीहर में जाके आप मत कहना। पिताजी सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बेटियां क्या है, पिता के हृदय का टुकड़ा है। वो सहन नहीं कर पाते माता पिता। जब बेटी दुखी हो ना तो कभी कभी रो पड़ते हैं, वो उनको सहन नहीं होता है। वो सोचते हैं, वो विचार करते हैं, जब भी कभी कहीं प्रार्थना भी करते हैं तो उस प्रार्थना में एक नाम ये भी लेते हैं कि बेटी खुश रहे, बेटी प्रसन्न रहे। ये पिता के मन का भाव होता है। इसलिए छोटी छोटी बातें आप अपने पीहर में जाकर मत कहना। माँ बाप से सहन नहीं होता है। वो सब कुछ सहन कर पाते हैं, फटे बनियान में रह जाए, पर बेटी जिस खिलौने के ऊपर हाथ रख दे उसको खरीद कर अपनी बेटी को प्रदान करते हैं। पूछो इन सब बहनों से आप। पिता के राज में किसी चीज की कमी नहीं थी, भले ही स्थितियां कमजोर थी, भले ही धन कम था, पर कृपा इतनी थी कि जो चाहा बेटी ने, पिता ने वो अपनी बेटी को लाकर प्रदान किया है। हाँ, जो जो चाहा, जो जो मांग रखी, वो सब पूर्ण की है। पर अपने लिए कुछ भी नहीं लाना। बेटी जो चाहे वो प्रदान कर देना। वो तो ये भी कहा करते हैं कभी कभी कि अरे एक बार तो ऐसा भी हुआ कि हलवा बनाया बेटी ने, मां खा रही है, पिता, मां खाने के लिए तैयार हुई है, पिता पहले से पा रहे हैं। पिता रोक देते हैं कि तू मत खा, मेरे लिए बना है, मैं ही खाऊंगा। कि नहीं नहीं मुझे भी खाना है, बेटी ने बनाया, नहीं मुझे ही खाने दे। रोक दिया, पर जबरदस्ती मां ने जब एक चम्मच हलवा खाया ना तो मालूम पड़ा कि शक्कर की जगह नमक मिला दी थी। फिर भी पिताजी बेटी की उस भूल को ढककर उस हलवे को खाए जा रहे थे कि कहीं इसकी डांट नहीं पड़ जाए, कहीं इसको ऐसा नहीं हो कि जोर से कोई बोल दे। इसलिए वो नमक वाले हलवे को भी खाते चले जा रहे हैं, कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। अब विचार करो कितना प्रेम पिता का पुत्री के ऊपर होता है जो शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बेटी का अपनी पुत्री के ऊपर होता है, वो शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं मेरी समस्त बहनों, आप अच्छा बर्ताव करना और अपनी छोटी छोटी बातें अपने पीहर में जाकर